अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार ग्रीन स्क्वायर बनाएंगे। तो हमें थ्रेड ऐसे रखकर मैजिक रिंग बनानी है। फर्स्ट वाले थ्रेड के नीचे हम हुक रखेंगे और ऐसे लेते हुए टर्न करेंगे और ये जो हमारा ये वाला थ्रेड है ये नीडल के ऊपर लेकर आएंगे ऐसे, और नीडल के अंदर जो थ्रेड है उसके अंदर से हमें ये थ्रेड निकाल देना है, बिल्कुल ऐसे। ये हमारा मैजिक रिंग बन जाएगा। फिर हमें बनाना है चैन 1 2 एंड 3 चैन लेकर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। बहुत इजी वे में हम सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। अब फिर से नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और मैजिक रिंग के अंदर नीडल डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम ऐसे ही। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग के अंदर, अब ये अगर हमारा ये रिंग काफ़ी बड़ा हो रहा है तो हमें अपने एज को पकड़कर थ्रेड की और ऐसे पुल कर देना है, तो हमारा रिंग जो है वो छोटा हो जाएगा और हम इसमें इजीली वर्क कर पाएंगे। टोटल हमें इस रिंग के अंदर 14 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलें हम 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट करते हैं। फोर्टीन डबल क्रोशिया बनाकर ये जो थ्रेड है इसे हम पुल कर देंगे, अच्छे से खींच देंगे टाइट करके, और ये हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। टोटल 14 है और यहाँ से हमारी जो फर्स्ट वाली चैन थी उसमें हमें निडल डालनी है और धागा लेकर आना है और इस वाले धागे से धागा निकाल देंगे इससे। ऐसे हमें स्लिप स्टिच बना लेना है। अब ये बीच में जो हमारे होल आ रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा है तो इसे छोटा करने के लिए फिर से हम थ्रेड को खींच देंगे टाइट हाथों से, ये छोटा हो जाएगा। अब हम लेंगे 5 चैन, 1 2 3 4 एंड 5 चैन लेकर अब हमें यहाँ पर देखें, जो हमारी फर्स्ट वाली जो चैन है इसे हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन में नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नीडल पर धागा लेंगे और फिर इसके आगे वाली चैन में नीडल डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, मतलब तीनों धागों से धागा निकाल देंगे। फिर से नीडल पर धागा लेंगे और नेक्स्ट वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर लास्ट के 2 धागों से धागा निकाल देंगे। फिर अब हमें नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करना है और नेक्स्ट वाले जो हमारी चैन है लास्ट वाली जो बचती है इसमें हम नीडल डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर लास्ट के 2 धागों से धागा निकाल देंगे। ऐसे ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 एंड 2 और 3, थर्ड वाली 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चैन में हमें स्लिप स्टिच बना देना है। फिर से लेंगे 5 चैन, 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट वाली चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, मतलब तीनों धागों से धागा निकाल देंगे। फिर निडल पर धागा फोल्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे
नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और लास्ट वाली चैन में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 2 चैन स्किप करेंगे, 1 एंड 2, और थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर लेंगे 5 चैन, ऐसे ही बनाते हुए जाना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब सेकंड वाली चैन में निडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर निडल पर धागा लेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। फिर निडल पर धागा फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में हमें बनाना है डबल क्रोशिया। फिर निडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे, मतलब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है लास्ट वाली चैन के अंदर। फिर यहाँ से 2 गैप स्किप करेंगे और थर्ड वाले गैप में हमें लेनी है स्लिप स्टिच। ऐसे ही हमें स्टार कंप्लीट कर लेना है। और ये देखें, एक मैंने बना दी है और ये यहाँ पर लास्ट में हमें 1 एंड 2 गैप स्किप करेंगे और थर्ड वाले गैप में स्लिप स्टिच ले लेंगे। ऐसे हमारा स्टार कंप्लीट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट स्टार बना है। फिर यहाँ से एक चैन लेंगे और सीजर से थ्रेड कट कर देंगे और नीडल से ऐसे थ्रेड पुल करेंगे और ऐसे टाइटली नॉट बना देंगे। अब ये जो दोनों थ्रेड बचे हैं यहाँ पर, इन दोनों को लेकर हम नॉट बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। ये देखें कितने अच्छे से स्टार बन गया है। अब ये जो 2 थ्रेड हैं, इन्हें हमें हाइड कर देना है पीछे की साइड में, तो चलिए इसे हाइड करते हैं। अब हम बनाएंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए मैं दूसरे थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, जिसे हम ऐसे रखेंगे। और जो हमारा ये स्टार है, इसका जो फर्स्ट वाला, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला गैप है, इसमें निडल डालेंगे और फिर इस वाले होल में निडल डालेंगे और अंदर ऐसे निकाल देंगे स्टिच के अंदर से। क्लियर? फिर फिंगर पर थ्रेड फोल्ड कर लेंगे और हमें लेना है नीडल के ऊपर थ्रेड और इसमें से निकाल कर चैन बना देनी है। नीडल पर धागा लेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में पीछे वाला थ्रेड हम हाइड करते हुए चलेंगे और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसके ऊपर निडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, मतलब तीनों धागों में से धागा निकाल देंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली जो हमारा गैप है, इसमें यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। बैक वाला थ्रेड हम हाइड करते हुए चलेंगे। फिर नीडल पर 1 टाइम थ्रेड फोल्ड किया, फिर एक और बार करेंगे। टोटल 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में हम निडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर लास्ट के 2 धागों से धागा निकाल देंगे। ऐसे ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर से नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करना है और यहाँ पर ये वाला जो हमारा गैप है, ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने निडल डालनी है और धागा लेकर आना है सेम ऐसे। फर्स्ट वाले 2 धागों से धागा निकाल देंगे यहाँ पर, फिर 2 धागों से धागा निकाल लेंगे और 2 धागे हमारे नीडल पर रह जाएंगे। फिर 2 टाइम नीडल पर थ्रेड फोल्ड करेंगे 2।
फिर यहाँ ये जो हमारी सेकंड वाली जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर नीडल डालेंगे इस वाले गैप में। फिर से देखो एक बार, स्टार्टिंग वाली जो चेन है इस चेन के गैप में नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे। अब नीडल पर 3 थ्रेड हो जाएंगे। अब इन तीनों में से धागा निकाल देंगे। क्लियर? नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे फिर नेक्स्ट वाले गैप में नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे। फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले गैप में, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नीडल पर धागा लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट वाले गैप में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और दोनों धागों से धागा निकाल देंगे। फिर नीडल पर धागा लेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट गैप में ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट बना देंगे। फिर नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट गैप में ये जो हमारा यहाँ पर जो ये वाला स्टिच है, इस स्टिच के ऊपर नीडल डालनी है और धागा लेकर आना है। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और 2 धागे हम नीडल पर छोड़ देंगे। फिर नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले गैप में यहाँ पर नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और अब इन तीनों धागों से धागा निकाल देंगे। फिर नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट गैप में यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट बना देंगे। फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट गैप में हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट गैप में नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। क्लियर? ऐसे ही आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो क्या करना है, फर्स्ट वाले गैप में हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर ट्रिपल क्रोशिया और ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलें ऐसा करते हैं कि एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर समझ में आ जाए। तो फर्स्ट वाले गैप में हमने बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट गैप में। नीडल पर 2 बार हम थ्रेड फोल्ड करेंगे और यहाँ ये जो लास्ट वाला हमारा स्टिच है इसके ऊपर नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे। पहले 2 धागों में धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे। फिर नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर तीनों धागों से धागा निकाल देंगे और फिर से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट गैप में। फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट गैप में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया,
ऐसे ही बनाते हुए, आई होप आपको क्लियर समझ में आया है, ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने ये बना लिया है। और ये जो फर्स्ट वाला हमारा स्पेस है, ये वाला चैन स्पेस, इसमें नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर लेंगे 1 चैन। अब हमें स्क्वायर शेप बनाते हुए जाना है, तो हम लेंगे 1 चैन, नीडल पर धागा लेंगे और ये जो इसके बिल्कुल यहाँ पर स्टिच है, इसमें हम नीडल डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नीडल पर धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नीडल पर 2 टाइम धागा लेंगे हम, क्योंकि हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। तो नेक्स्ट गैप में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर के लिए। नेक्स्ट गैप में हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, फिर लेंगे 2 चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम इसी वाले गैप में जिसमें हमने अभी ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। ये हमारा कॉर्नर रेडी हो गया है। ये देखो, एक ही गैप में हमें 2 से ट्रिपल क्रोशिया लेने हैं। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट गैप में, डबल क्रोशिया लेंगे अब नेक्स्ट गैप में, फिर नेक्स्ट गैप में हाफ डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट गैप में ये देखें हमारा कॉर्नर ऐसे रेडी हो जाएगा, बन रहा है ना कॉर्नर। फिर नेक्स्ट स्टिच पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट स्टिच में, फिर एक और, टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर लेने हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच के अंदर लेंगे क्योंकि हमें कॉर्नर बनाना है। टू चैन, ये देखें यहाँ पर, अब लेंगे हम 2 चैन, 1 एंड 2, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर यहीं पर कॉर्नर के लिए। आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। अब हम बनाएंगे फिर से नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और फिर 3 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं, 1 2 एंड 3। अलग अलग स्टिच के अंदर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें स्क्वायर की शेप में परफॉर्म हो रहा है। 2 मैंने बना दिए हैं, 2 कॉर्नर आपको कंप्लीट करने हैं। पूरा कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट वाली चेन थी इसके अंदर हमें नीडल डालनी है और स्लिप स्टिच बना देना है। क्लियर। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 चेन, और थ्रेड कट कर देंगे, नीडल से थ्रेड पुल करेंगे और टाइट करके नोट बना देंगे। अब हम थ्रेड लेंगे और कॉर्नर पे थ्रेड ऐसे निकाल कर हम नोट बनाएंगे। कॉर्नर के अंदर क्रोशे हुक डालनी है,
देखो ऐसे, और धागा लेकर आना है और यहाँ पर चैन बना देंगे 1 2 एंड 3। नीडल पर फिर से 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और इसी स्पेस के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ये हम कॉर्नर बना रहे हैं, 2 हमने यहाँ पे बना लिया है और 2 हम बाद में बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर देखो, ये जो स्टिच है ना, यहाँ पर इस स्टिच के अंदर हमें बनाना है डबल क्रोशिया और बैक वाला थ्रेड हम हाइड करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, सभी स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम कॉर्नर पर आ गए हैं और कॉर्नर हमें कैसे बनाना है। कॉर्नर के लिए हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। कॉर्नर वाले गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में, फिर लेंगे 2 चेन 1 एंड 2, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप के अंदर, एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में, और फिर जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पर, और सभी स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए कॉर्नर रेडी हो गया है। ऐसे ही कंप्लीट करते हुए स्क्वायर बना लेंगे, और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाला हमारा कॉर्नर आधा बना था जो हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही बनाया था, तो उसके लिए हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में, फिर लेंगे 2 चेन, और 2 चेन के बाद वाले जो ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे वो हमने पहले से ही बना रखे हैं यहाँ पर, ये देखो। फिर फर्स्ट वाली चेन में निडल डालेंगे, यहाँ से थर्ड वाली चेन, और स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखें एकदम क्लियर और परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे फाइनल टच देने के लिए 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, सभी स्टिच पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और ऐसे ही कॉर्नर तक बना लेंगे। तो ये देखिए कॉर्नर तक मैंने बना लिया है। अब हम कॉर्नर पर कैसे करना है, तो हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर पर हमें टोटल 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर एवरी स्टिच पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। क्लियर।
सभी स्टिच के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और कॉर्नर के अंदर हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें मैंने कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट में जो हमारी ये चैन थी, देखो कॉर्नर बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट वाली चैन आई है, ये यहाँ पर जो हमने 1 चैन ली थी, इसमें निडल डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे और 1 चैन ले लेंगे, थ्रेड कट कर देंगे और ऐसे थ्रेड पुल करते हुए नोट बनाएंगे। देखें हम एकदम परफेक्ट स्क्वायर आया है, बनकर रेडी हुआ है। और ये जो थ्रेड है ये हमें अंदर की तरफ हाइड कर देना है नीडल की हेल्प से। वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।